जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आवाज जोर की होनी चाहिए। बोल दे सच्चे दरबार की जय, बोल दे जय माता दी। जय माता दी। हम जब पहली बार इस माँ ब्लड बैंक में हम आए थे, आते ही माँ वैष्णो के दरबार में जब सर झुकाए तो एक पॉजिटिव एनर्जी उस समय से ही वो दिखाई पड़ा। यहाँ जब आने के बाद, जगह अभी मुकेश भाई कह रहे थे कि छोटा है, लेकिन सोचिए कि इस छोटे जगह पे पटना शहर ही नहीं पूरे बिहार को कंट्रोल करने वाले सेवा के क्षेत्र में अग्रणी जो संस्थाएं हैं वो इस छोटे जगह पे माँ वैष्णो के दरबार में हाजिर है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी पूरे बिहार और पूरे पटना को और हम सबको यहाँ से मिलता है। और आज भी जब हम आए तो लगा कि ये एक भाव विभोर करने वाला, क्योंकि हम लोग तो एक कार्यकर्ता थे, पहले भी हम आते जाते रहे यहाँ पे, कई लोगों से मिलना जुलना हुआ है, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में ये थोड़ा एक्सपीरियंस होते गया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लोगों से बात करते गए, तो जिम्मेवारियों का एहसास होते गया। और आज जब आप सब लोगों का स्नेह प्यार मिला और आशीर्वाद मिला, हम तो ये कहेंगे कि ये कोई अभिनंदन और सम्मान हम लोगों का नहीं, ये आप सब लोगों का आशीर्वाद आज हम लोगों को मिला है। और वो आशीर्वाद में इतनी ताकत हो, और माता के दरबार में हम सब लोग हैं, दोनों भाई हम लोग मित्र हैं, साथ साथ संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। हम दोनों को माता के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से यह ताकत मिले कि जैसा हम लोग थे वैसा ही रह पाए। नहीं तो भगवान ये देखते हैं कि जिसको जैसे ही पावर मिलता है तो थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। आप सब लोगों की आशीर्वाद, अब भगवान की ताकत से, माता की ताकत से हम लोगों में कोई बदलाव न हो, यह तो सबसे पहले माता से हम कामना करते हैं। हम लोग इसी प्रकार से आपकी सेवा में, आप लोगों का हर फील्ड में जो सेवा का कार्य है वो अनुकरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। अभी अनुराग भाई जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फरवरी में आप 2014 में जो स्थिति बनी, उसके बाद से सोचिए कि पूरे बिहार और देश के दिव्यांगों को कितना प्रेरणा मिलता होगा इनको देख करके। और ऐसे कई क्षेत्र हैं, ऐसा ऐसा छोटा छोटा काम पे ध्यान दे करके हम सब संस्थाएं सेवा का कार्य करती है कि हम तो कभी जब आते थे तो यहाँ दंग हो जाते थे सुन करके कि यह सब काम हो रहा है। एक बार हमको मिले, बेंगलोर से आए हुए थे कोई मुकेश भैया, जो कपड़ा का काम वहाँ, मतलब पुराने कपड़ों को कपड़ा बैंक करके वहाँ बनाए हुए थे, और यहाँ भी इसको डेवलप करके काम करना चाहते थे। तो ऐसे कई चीजें अभी हम लोगों के सामने आई है, वो संस्थाएं करती हैं, और भगवान उनको और ताकत दे और हम लोगों को भी ताकत दे। अभी ये सब चीजें बता रहे थे रत्नेश जी, वो सब जो ये बताए हैं उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हम दोनों भाई का वो कंबाइंड आश्वासन है, जो दोनों इन्होंने कहा है वो मेरा भी है, इसलिए हम उसको दोहराएंगे नहीं। वो सारी चीजें हम सब लोग मिल के साथ करेंगे। और हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हम दोनों एकदम आपके हैं, बेझिझक। और सरकारी तंत्र में बहुत सारा, ये तो एक सैलरी का एक अंशदान हुआ, वो बहुत मिनिमम होगा। आप लोग जितना बड़ा बड़ा कार्य करते हैं वो एक सीधा भाव है, लेकिन हम लोगों के पास जो ताकत है, जैसे अभी श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी, हम सब लोग उनकी प्रेरणा और ताकत से यहाँ तक आए हैं और उनको एकदम आत्मसात करते हैं। वो पिछले बार भी जब थैलेसीमिया वाले कार्यक्रम में वो आए थे तो वो बताए थे, और उनका जो भाव था, जिस भाव से वो काम करते थे, और आप सब लोगों के, उनके तो कई ऐसे सेवा कार्य है जो उनके जाने के बाद पता चला कि वो चाहे नेत्रदान विद्यालय हो, नेत्रहीन विद्यालय हो, या और भी कई जगहों पे उनके ऐसे, मतलब कोरोना काल में कई बच्चे थे जिनको वो कुछ न कुछ राशि देते थे, वो सब हम लोगों को पता ही नहीं था। तो वो जो काम उनका था, वो काम हम सब लोग आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और उन्होंने जो जो कहा है, आप समझिएगा कि श्रद्धेय सुशील जी ने जो भी कहा है सेवा के क्षेत्र में, वो काम में आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो जिस प्रकार से आपकी संस्था के साथ जुड़ करके अपना अंशदान योगदान करते थे, मैं संजय गुप्ता भी उनका एक अंश हूं, और उसी प्रकार से उस सेवा के काम को भी
आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सुशील जी को लेकर के, और 5 जनवरी को उनका दूसरा जयंती भी है। पिछले बार भी हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो जयंती मनाए थे, और इस बार भी कल ही हम उसको बुक किए हैं। आप सब लोगों से यह भी आग्रह है, उस दान भी ये पूरी संस्था सब लोग अपने अपने लोगों के साथ अपने नेता का एक समाज सेवा जिसको कहते हैं सेवा भाव, हम तो उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, उसमें यह भी सीखे हैं, और आप सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। और पुनः मैं आप सभी संस्था के लोगों का आभारी हूं, और आप सभी लोग यहाँ आए हैं, और प्रतिनिधि के तौर पे चूंकि यह लाइव हो रहा है कार्यक्रम, उस संस्था के सभी सदस्यों को आभार धन्यवाद कि आप सब लोगों ने बिहार में जो यह एनडीए की सरकार बनी, इस प्रचंड जीत में आप सब लोगों की बड़ी भूमिका है। बिहार में विकसित बिहार कैसे बने, एक गौरवशाली बिहार हमारा कैसे पुनः बने, उसके लिए हम सब लोग मिल करके साथ काम करने वाले हैं। और उद्योग के क्षेत्र में भी आप देखे होंगे कि पहली बार हम सब लोग कहीं न कहीं इस फील्ड से जुड़े हैं, पहली बार किसी कैबिनेट के बैठक में 5 में से 4 निर्णय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। यह पहली कैबिनेट के बैठक में यह प्रूव किया है सरकार कि हम लोग आने वाले समय में कुटीर उद्योग, और जिस प्रकार से चाइना जापान में उद्योग लगता है घर घर में, हम लोग उस दिशा की ओर बढ़ करके बिहार और अपने भारत को भी आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, इस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। यह भी हम सब लोगों का संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम लोग करें। और इस संस्था में अखिल भारतीय रोनियार समाज भवन, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज, अप्रवासी राजस्थान सहयोग मंच, बर्नवाल समाज, वरन कन्या वैश्य महासभा बिहार, पटना मारवाड़ी महिला समिति, वन बंधु महिला समिति, बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन पटना कालीबाड़ी, बंगाली समाज, खेतान सुपरमार्केट एसोसिएशन, पंजाब बिरादरी दशहरा कमेटी, गुजराती समाज, एसडीएफसी, जैन मंदिर, श्री जैन श्वेतांबरी तेरापंथ सभा, महाराष्ट्र मंडल पटना, मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी, नारायणी रेकी सत्संग परिवार, द स्पाइन फाउंडेशन, भूमियार ब्राह्मण एकता मंच, प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, राधा रानी ग्रुप, रामनवमी शोभा यात्रा, बिहार तैलिक साहू सभा, पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन, शक्ति धाम सेवा न्यास, सलासर बालाजी परिवार, श्याम मंडल ट्रस्ट, श्री श्याम सेवा ट्रस्ट, श्री माता रानी सेवा समिति, श्री खाटू श्याम सेना ताली कीर्तन, श्री सुंदर कांड समिति, श्री दुर्गा पूजा कल्याण समिति, स्टार्ट 11 परिवार, स्वयं सेवक संघ, बीसीडीए, पीसीडीए, मिठापुर दिगंबर जैन समाज, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, साथी परिषद, और भी कई संस्थाएं जो बाद में जुड़ी है। आप सब लोगों का अभिनंदन, आप सब लोगों का आभार, दिल से धन्यवाद, आभार कि आप सब लोगों ने इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। आप सब लोगों के साथ एनी टाइम जब आप चाहेंगे, और हम तो यह कहेंगे कि आप सब लोग जो सेवा का कार्य, चूंकि हम दोनों लोग संगठन का काम करते आए हैं, विमल जैन भैया हमारे हैं, हम जब से राजनीति में काम करना शुरू किए तो सुशील जी को भी देखे, तो विमल जैन भैया को भी देखे, और ये जो सेवा के क्षेत्र में जो काम शुरू से करते आए, आज आप देखिए हमारे बीच पद्मश्री हैं, और कभी भी सहजता से ये लगता नहीं, आज भी उसी सरलता सहजता से अपने कामों को अंजाम देते हैं। ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। हम तो जब पहली बार मां वैष्णो सेवा समिति के तत्वाधान में कृष्ण मेमोरियल हॉल में गए विवाह के कार्यक्रम में, तो हम देखे कि सारे लोग मंच पे जा रहे हैं। वो अनूठा प्रोग्राम था मेरे लाइफ का पहला, सारे लोग उसमें जा रहे हैं। अब बाकी जो आयोजक है वो सब लोगों को आगे बैठा रहे, नहीं तो आयोजक होता है तो मंच पे बैठे हैं, हम फूल माला पहने, थोड़ा हमारा भी वहाँ सबके बीच प्रमोशन हो कि हम ही कर रहे हैं। लेकिन जो आयोजक है, यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, हमेशा पर्दे के पीछे अपने आप को रख करके फ्रंट पे समाज के प्रतिनिधित्व को रखना, यह तो हम उनसे सीखे कि हम खाद बन के काम करेंगे। जैसे जमीन में हम लोग ऊपर जो भी फल फूल उगता है, लेकिन एक खाद की बड़ी भूमिका होती है, तो वो खाद के रूप में हम सब लोग मिल करके कैसे काम करते हैं, यह भी प्रेरणा आप सब लोगों से मिलता है। तो पुनः धन्यवाद आभार करते हुए कि आप सब लोगों को एक नंबर दे रहे हैं, पूरी संस्था के लोगों को मेरा नंबर है, और आप जो जो करते हैं
हमको भी प्रत्यक्ष रूप से उसमें बुलाइए, क्योंकि जब हम आएंगे तो मेरा भी विजन स्पष्ट होगा कि आपके लिए हमको और क्या क्या करना है, सरकार के तौर पे क्या करना है, पर्सनल तौर पे क्या करना है, जो भी हो सकता है। हम सब लोग कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, क्योंकि हम पटना के एमएलए हैं और दोनों एमएलए नहीं आए हैं, जो नहीं भी आए हैं वो सब हम लोग एक साथ काम करके चलने वाले हैं। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आप लाइव के माध्यम से भी जितने लोग सुन रहे हैं, आपको जब जरूरत पड़े तो आप जरूर हमको कॉल करिए 8294276667 82 942 7 3 बार 6 7। फिर से बोल रहे हैं 8294276667। तो ये नंबर है, आपको जब जरूरत पड़े, आपका भाई आपका बेटा एक विधायक के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता पहले के जैसा ही आपके सेवा में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। मैं सभी अभिभावकों का, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, पहले तो आए ही हम असहज हो गए कि हम यहाँ बैठे, हमारे अभिभावक सब लोग सामने हैं जिनको देख करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आप सभी अभिभावकों को झुक करके यहाँ आए, हम लोगों को स्नेह प्यार देने के लिए आप सबको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, चरण वंदन, कि आपकी ताकत से हम लोग कुछ ऐसा कर सके जिससे आपका सर कभी झुके नहीं। भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि आप लोगों का सर हमेशा उठा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। जय। धन्यवाद।